तो नमस्कार सभी को। तो मेरा नाम पृथ्वी अस्थाना है और आज हम फिर आ गए हैं बात करने आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी स्पीच में उठाया। जो वो इंडियन एक्सप्रेस के लेक्चर सीरीज़, जो रामनाथ गोयनका सीरीज़ है, वहाँ पे गए थे। और रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर है, उनके ही मतलब उनके नाम पे इंडियन एक्सप्रेस सीरीज़ चलाता है। वहाँ पे मोदी जी गए थे और वहाँ पे उन्होंने स्पीच दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो स्पीच में उन्होंने लॉर्ड मैकॉले की बात की, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो उन्होंने भी हिस्ट्री बताई। मैं भी उसी पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा कि जो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले थे, उन्होंने वही चीज़ बोली थी जैसे पीएम मोदी ने, आई रिएटरेट ही स्पीच की। उन्होंने बोला था कि उन्होंने ही जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हमको बताया जाता है कि सिर्फ जो सारी पढ़ाई है जो इंग्लिश में होगी, ये चीज़ लॉर्ड मैकॉले ने ही शुरुआत की थी 1835 में। अब उनका मतलब, जो अगर आप पढ़ना चाहोगे उनके मतलब उन्होंने क्या लिखा था, तो आईआईटी कानपुर का एक पेपर है जिसमें जो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम की जो उनका मतलब जो उन्होंने बोला था, उसको मैकॉलेज मिनट बोलते हैं, मैकॉलेज मिनट ऑफ एजुकेशन। तो आईआईटी कानपुर के वेबसाइट पे पेपर है, मैकॉलेज मिनट ऑफ एजुकेशन। तो उसमें दिया गया है कि मैकॉले ने क्या क्या बोला था, वो एग्जैक्ट डेट के साथ, February 2, 1835। तो उसी को पढ़कर मैं आपसे ये मतलब वीडियो बनाने का सोचा मैंने कि ये बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब जो स्थापना मतलब 1835 में हुई थी, वो अब तक चली आ रही है। अब लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया कि उन्होंने बहुत मतलब वो अगेंस्ट थे कि संस्कृत और अरेबिक पढ़ाई नहीं जाएगी इंडिया में। पहले संस्कृत और अरेबिक पढ़ाई जाती थी इंडिया में। संस्कृत हिंदू लोग पढ़ते थे और अरेबिक मुस्लिम्स लोग पढ़ते थे, और दोनों मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे संस्कृत और अरेबिक में। और पहले क्या होता था, मतलब वो जो पेपर मैंने पढ़ा उसमें लिखा था कि जो भी स्टूडेंट्स थे उनको पैसे दिए जाते थे संस्कृत और अरेबिक पढ़ने के लिए। तो मैकॉले ने बोला कि अब की मेन सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया, इनके आइडेंटिफाई किया कि कहाँ से मतलब ये चीज़ें चालू होती। अब हिंदी जो थी वो बनारस में पढ़ाई जाती थी, और अरेबिक जो थी वो दिल्ली में एक सेंटर था, वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। तो उन्होंने बोला कि पहले ये सेंटर्स को हंट डाउन करो, कि जहाँ पे बनारस में हिंदी पढ़ाई जाती है और दिल्ली में जहाँ पे अरेबिक पढ़ाई जाती है, ये सेंटर्स को कैप्चर करो और यहाँ से धीरे धीरे चालू करो कि इनको इंग्लिश पढ़ाई जाए। और वही पीएम मोदी जी ने भी ये स्पीच में कहा कि मैकॉले चाहते थे कि ऐसे इंडियंस हो जो इंडियन दिखते हो, जो इंडियन बाय ब्लड हो, लेकिन जो उनके विचारधारा हो वो ब्रिटिश हो, जो इनकी इंटेलेक्चुअल पावर हो वो ब्रिटिश जैसी सोच रखते हो, ऐसे इंडिविजुअल्स हमें पैदा करने। तो वो ऑफकोर्स उसमें सक्सेसफुल भी रहे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे वांटेड टू क्रिएट अ क्लास, मतलब वो एक क्लास क्रिएट करना चाहते थे लोगों का, जो लाइक जो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, वो सिर्फ एक क्लास को सिखाना चाहते थे इंग्लिश। और ये वो चाहते थे कि ये जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली ये लोअर क्लास को सिखा देगा। अब इसको एक थियोरी बोलते हैं, इसका नाम है डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, कि आप एक सर्टेन क्लास को एजुकेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे इसमें अगर हमारे इकोनॉमी में मिडिल क्लास है, तो अभी मिडिल क्लास को आप बता दो कि मिडिल क्लास को आप सिखा दो इंग्लिश, तो जो मिडिल क्लास है वो ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश हमने उसको सिखाई है वो ऑटोमेटिकली लोअर क्लासेस को ट्रांसफ़र कर देगा, सिखा देगा। मतलब यहाँ पे मिडिल क्लास एक इंटरप्रेटर है या मीडिएटर है हमारे मतलब जो भी गवर्नमेंट है उसके बीच और लोअर क्लास के बीच एक मीडिएटर है मिडिल क्लास। अगर गवर्नमेंट मिडिल क्लास को सिखाएगी तो ऑटोमेटिकली लोअर क्लास भी सीख जाएगा। तो इसको डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी बोलते हैं, जो लॉर्ड मैकॉले ने भी की थी, कि हम एक सर्टन क्लास को सिखाएंगे, फॉर एग्जांपल अपर क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, और वो लोअर क्लासेस को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। और उस समय भी ये मेंटालिटी क्या थी, अभी 1835 तो बहुत पहले हो गया कि मतलब तभी ब्रिटिश राज उतना एक्सपांड नहीं हुआ था इंडिया में,
लेकिन बाद में जैसे धीरे धीरे ये बढ़ने लगा तो लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी हो गई कि लाइक इंग्लिश हम पे राज कर रहे हैं। तो अभी कैसा होता है कि अभी इंग्लिश राज करे तो सारी चीज़ें इंग्लिश और उन्हीं के वे में चलेगी। और अभी हिंदी और अरेबिक तो वैसे ही वो मतलब अरेबिक और संस्कृत को वैसे ही वो बढ़ावा नहीं देते थे। तो आदमी को पैसे नहीं कमाने में होते थे कि मतलब अब पैसे कहाँ से कमाए, कि अब नौकरी तो है नहीं क्योंकि ब्रिटिश राज है सब जगह, तो नौकरी है नहीं। तो उसकी वजह से उन्होंने इंग्लिश अडाप्ट करना चालू की कि इंग्लिश सीखेंगे हमको ब्रिटिशर्स नौकरी देंगे, भले वो क्लर्क भी बनाएंगे कुछ भी बनाएंगे, उससे हमारा एटलीस्ट पेट तो भरेगा या कुछ भी होगा हमारे साथ में, मतलब पैसे मिलेंगे तो खाना पीना तो आएगा एटलीस्ट घर पे। तो इसकी वजह से ये लैंग्वेज अडॉप्ट होती गई और ये अब तक चलती आ रही, मतलब 190 ईयर्स हो गए, अब तक भी हम वही चीज़ों पे चल रहे हैं, मतलब वही इंग्लिश। अब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, वो गवर्नमेंट चाहती थी कि चेंज हो चीज़ है कि हम लोग इंग्लिश ही पढ़ते आए हैं, कि हम लोग रीजनल लैंग्वेज भी पढ़े और एक कॉमन लैंग्वेज जो कि हिंदी भी उन्होंने लागू की है कि वो भी पढ़ी जाए। तो वो एक अच्छी बात है, हमको उसको एज ए पॉजिटिव उस पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लेकिन कई सारी ऑपोजिशंस हैं, वो चीज़ें तो बात की बात है कि उनको उसका भी मुद्दा उठाना है, उसका भी चीज़ें करना है। लेकिन एज पीपल ऑफ इंडिया वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेजेस। और उनका सिस्टम यही था कि जो भी जितने भी अरेबिक और संस्कृत टेक्स्ट है उनको हटा दो। ये लॉर्ड मैकेले ने बोला है कि पहले ना अरेबिक और संस्कृत टेक्स्ट प्रिंट होते थे, मतलब उसकी बुक्स प्रिंट होती थी, तो उसको बेचा नहीं जाता था, मतलब बेचते थे बट कम बिकते थे, उससे प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो लॉर्ड मैकॉले ने बोला कि तुम लोग इंग्लिश में छापो तो, और अरेबिक और संस्कृत में छापना बंद कर दो। इंग्लिश न्यू लैंग्वेज है और सारी जगह चल रही है तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे, उनका कहना ये था। और उनका एक और कहना था कि उन्होंने रशिया का एग्जांपल दिया था कि रशिया जैसे रशिया जैसे जो ये लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, रशिया को सिविलाइज कर दिया उसने। उनका वो जो पेपर मैंने पढ़ा उसमें लिखा ये गया था कि रशिया को सिविलाइज कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज ने। और वो ये मानते थे कि जो यूरोपियन मेथड ऑफ लर्निंग है या यूरोपियन लर्निंग है, यूरोपियन साइंस है, वो इंग्लिश साइंस से हमें इंग्लिश बोल रहा हूँ, जो हमारी संस्कृति में जो साइंस है, जो सनातन धर्म में लिखी गई है, हमारे उपनिषद वेदास और सारी चीज़ों में लिखी गई है, वो इन्फीरियर है और जो यूरोपियन साइंस है वो सुपीरियर है। तो इसकी वजह से हम लोग ने जो भी स्कूल में मैंने भी पढ़ा है कि न्यूटन ने ग्रेविटी फाउंड की, या उसने आइंस्टाइन ने पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम बनाया और वो सारी चीज़ें की। लेकिन ये जो ये ग्रेविटी हो गई, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, फिर सोलर सिस्टम के बारे में जितनी भी डिस्कवरीज हो गई थी, ये हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में ऑलरेडी लिख के प्रूवन होके प्रूव भी हो चुकी थी ये थ्योरीज। लेकिन ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमको फॉरेन चीज़ें सिखाई गई हर वक्त, और हमको ये माइंडसेट मेरे में भी था कि मैं भी वही एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हुआ, तो मेरे में भी था कि अरे इंग्लिश बोलोगे तो आगे जाओगे। आज भी बोलते कि इंग्लिश बोलोगे तो आगे जाओगे। लेकिन ये, और हम लोग यही सोचने लगे कि हमारी जो स्थानीय भाषा है, रीजनल भाषा है, या हम जो भी भाषा बोलते हैं, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, जो भी, कि वो डेरोगेटरी है, कि वो इंग्लिश के सामने नहीं चलेगी। और इसी माइंडसेट की वजह से 190 ईयर्स हो गए हम लोग ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो गुलामी की मानसिकता, उससे निकले ही नहीं है। और 10 साल और लगेंगे। अब मोदी जी ने कहा कि 2035 तक ये चीज़ होगी, कि 2035 तक ये चीज़ होगी, 2035 तक उसको ख़त्म करेंगे। और 10 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे वो मानसिकता से बाहर होने। और इसमें मैं कहता हूँ कि हमारी भी बहुत बड़ी वो है ना, सरकार तो है ही इसमें फॉल्ट, जो भी इंडिपेंडेंस के बाद आई, लेकिन इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब सरकार को तो जो करना है वो छोड़ दीजिए, सरकार की बात नहीं करते, मैं अपने सिटीज़न लेवल की बात कर रहा हूँ कि
हम लोग ने क्यों नहीं वो चीज़ तभी नोटिस की, या जो भी तभी की पॉपुलेशन थी उन्होंने नोटिस की कि हम लोग अपने कल्चर से बाहर जा रहे हैं, हम लोग दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने ही कल्चर को डेरोगेटरी बोल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है और ये चीज़ चलती आई है। मतलब मैं जब छोटा था या मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं भी सोचता था कि यार अपने कल्चर में क्या है, ये सब फालतूगिरी करते रहते हैं, मेरी मानसिकता ये थी। बट धीरे धीरे मैंने चीज़ जानी, मैंने चीज़ें पढ़ी, तब मुझे पता चला कि नहीं यार, हमारा जो कल्चर है, वो जो हमारे संस्कृति में चीज़ें लिखी गई है वो साइंटिफिक भी है, लॉजिकल भी है, सारी चीज़ें, लेकिन हमने कभी उस एस्पेक्ट से देखा ही नहीं। और मेन पॉइंट यह है कि अब जैसे जो तरुण लोग होते हैं, जो भी युवा होते हैं, उनको क्वेश्चन करने की एबिलिटी बहुत होती है कि आप मुझे ये बताओ कि ये क्यों हुआ। अब हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है वो हमको चीज़ें तो बताती है कि ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन अब एक जिज्ञासा होती है हर आदमी के मन में कि, और स्पेशली जो बच्चे लोग रहते हैं उनमें होती है कि मम्मी ये बताओ कि ये क्यों हो रहा है। कि अभी फॉर एग्जांपल समझो जैसे एकादशी आ गई, अब एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को वो सिखाया नहीं गया क्योंकि ये माइंडसेट चलता आ रहा है ना कि आप इंग्लिश पढ़ो या आप उनका जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है वो लागू करो, वो पढ़ोगे तभी आगे जाओगे। तो ये इसकी वजह से हमने अपने ही कल्चर, अपने ही संस्कृति को छोड़ दिया है और ये बहुत गलत बात है। और अभी भी जब वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि हम हिंदी पढ़ेंगे, रीजनल भाषा पढ़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारे लोग मुद्दे उठाने लगेंगे और हमारी भारतीय भाषा के अगेंस्ट ही हम लोग बोलने लगे। मतलब ये तो शर्मनाक बात है। और मैं तो मानता हूँ कि जो हमने संस्कृति को छोड़ा है, जो मतलब भले गवर्नमेंट ने वो चीज़ की हो और लोगों ने भी की है, मतलब लोगों का तो माइंडसेट ही वैसे चलता गया, मतलब उनको हम लोग उतना दोषी नहीं ठहरा सकते जितना गवर्नमेंट को ठहराना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पावर में वो चीज़ें चेंज कर सकती है। लोगों की तो जो माइंडसेट सेट हुई है, विचारधारा सेट हुई है, उस पर ही वो चलते जाएंगे और जो विचारधारा सेट की गई है उसी पे होगा। हमारे गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए था कि नहीं यार, हमारी संस्कृति जो है वो उनसे ज़्यादा अच्छी है, और फिर भी हम लोग ने वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं की। और इसी की वजह से आज इंडिया जहाँ पे है वो डिज़र्व करता है वहाँ पे रहने को, कि हमने अपनी संस्कृति को ही छोड़ दिया तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। अब दूसरे देशों की बात ही छोड़ दो, हम अपने देश की बात कर लो कि हमारी जैसी संस्कृति में, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि उज्जैन में ना अभी संदापनी आश्रम है। संदापनी जो थे वो कृष्ण और सुदामा के गुरु थे, और हमारे संस्कृति में पहले से ही गुरुकुल का जो सिस्टम है वो लागू, मतलब चलता आ रहा है। पहले से ही गुरुकुल में जाते थे, जो शिष्य थे वो गुरु जी के साथ ही रहते थे और फिर उधर ही सीखते थे और गुरु जी उधर ही शिक्षा देते थे उनको। तो अब उज्जैन में जो संदापिनी आश्रम है, अब उसमें जाओगे तो उधर एक एग्जीबिशन टाइप ऐसा लगा हुआ है, उसमें बताया गया है कि संदापनी जी ने कृष्ण और सुदामा को क्या क्या सिखाया। अब उसमें बहुत सारी चीज़ है, उसमें गीत हो गया, गीत भी सिखाते थे, फिर नाट्य शास्त्र सिखाते थे, फिर नृत्य करना सिखाते थे, और ड्रामा हो गया, फिर सेंट कैसे बनता है, सेंट कैसे बनता है वो भी सिखाते थे, फिर स्टिचिंग भी सिखाई जाती थी कि स्टिचिंग जो आर्ट फॉर्म्स है, अभी आपको पता होगा कि बहुत सारी कलाकारी होती है स्टिचिंग में भी, कि मतलब साड़ी भी अलग अलग टाइप्स की बनती है। तो वो उधर वहाँ पे सिखाया था उन्होंने, मतलब ये गुरुकुल में सिखाया जाता था। सोचिए कि मतलब हमारा जो सिस्टम था वहाँ पे सब कुछ सीखने मिलता था आपको, मतलब A to Z, मतलब विज्ञान और वो सारी चीज़ें भी, और जो स्किल डेवलपमेंट आज हम लोग बोल रहे हैं ना कि स्किल डेवलपमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, वो चीज़ें भी सिखाई जाती थी गुरुकुल में। तो अब बताओ ये कितनी अच्छी बात है। और हमने ऐसी संस्कृति को छोड़ दिया, और आज भी आप देखो कि स्किल डेवलपमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। अभी वही चीज़ अब जब हमारे सिस्टम में ही इनकलकेटेड थी, लेकिन हमने वही सिस्टम को छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम्स तो ऑफकोर्स क्रिएट होंगी। और हम लोग हमेशा बोलते कि अरे चाइना हमसे आगे बढ़ गया, चाइना हमसे वो कर दिया। अब क्यों आगे बढ़ गया? उसने पहले तो अपनी जो कल्चर है उनका आज भी इतना स्ट्रांग है, वही चीज़ वो फॉलो करते आए हैं और आज वो हमसे आगे हैं। तो ये हमको सोचने की, बोलते हैं ना, एक चिंतन करना चाहिए इस विषय पर भी कि हमने अपनी संस्कृति को क्यों छोड़ा है। हम हमेशा बोलते हैं कि सब लोग हमारा, मतलब दुनिया इतनी अच्छी, दुनिया इतनी अच्छी।
अब दुनिया क्यों इतनी अच्छी, जो उनके कंट्रीज़ में हुआ है वो चीज़ें वो अडॉप्ट करती है, इसलिए वो आगे जाती है। लेकिन हमारी चीज़, हमारी जो संस्कृति है उसको हमने अडॉप्ट ही नहीं किया, उसको फैसिलिटेट ही होने नहीं दिया, उसको ग्रो ही करने नहीं दिया गया। हम लोग उसको हमेशा बोलते रहे नहीं ये तो गंदी है, ये ऐसा कौन करता है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब मैं खुद बोलता था अपने मम्मी पापा को कि ये क्या है, ये तो तुम लोग कुछ भी करते रहते हो, ये करते हो वो करते रहते हो, ये करने की क्या ही ज़रूरत है। तो यही चीज़ है कि मतलब हमारे संस्कृति में जो चीज़ें साइंटिफिकली और सारी चीज़ें लॉजिकली लिखी गई, और वो भी जो भी फॉरेन स्टडीज़ थी उसके पहले, लेकिन फिर भी हमने उसको इतना इग्नोर किया और अब तक इग्नोर करते आ रहे हैं। और इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मतलब जो भाषा के बारे में अगर बात करो तो मेरा एक लेटेस्ट एग्जांपल है। अब हमारे क्लास में हिंदी सिखाई जाती है। अब मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे क्लास में हिंदी भी सिखाई जाती है। लेकिन अब ये एग्जांपल देखिए कि मैम जो है, मतलब हमारी जो हिंदी मैम है, उन्होंने हमको बताया कि हिंदी में कई लोग फेल भी हुए हैं। मतलब मेरे को तो वहाँ हंसी आ गई या क्या करूँ, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ पे कि जो मैं डिग्री कॉलेज का हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में लोग हिंदी के ऊपर फेल हो रहे हैं। तो ये मतलब क्या ही बोला जाए इस पे। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। और उस दिन भी जब मैम हमको पढ़ा रही थी, तब कोई तो लेसन पढ़ा रही थी, तो मैम ने बोला कि सब लोग चांस बाय चांस रीडिंग करेंगे। तो पीछे से स्टार्ट किया, तो पीछे कोई लड़की बैठी थी, तो मैम ने बोला कि रीड करो तुम। तो वो रीड करने उसने वो जो लड़की थी उसने बोला कि मुझे रीड करना नहीं आता, मतलब उतने अच्छे से नहीं आता, रीड करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। तो मैम ने उससे पूछा कि तुमको लिखना आता है? तो कहती लिखना आता है। तो मैम बोलते कि तुमको पढ़ना नहीं आता लेकिन लिखना बराबर आता है, ये कैसे हो सकता है? तो वही एक मतलब इस पे ऐसे सिचुएशन है, इस पे ना हंसा जा सकता है ना रोया जा सकता है, बस विचार किया जा सकता है कि इतने सालों बाद भी हमको अपनी ही भाषा नहीं आती, अपनी ही भाषा पे हम लोग गर्व नहीं कर सकते, अपनी ही भाषा हम लोग लिख नहीं सकते ना पढ़ सकते हैं हिंदी। मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और उस दिन भी हिंदी मैम के साथ मेरी वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मतलब हिंदी मैम ने बोला कि मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को पढ़ाने की, मतलब इनको हिंदी नहीं आती। और ये जेन्युइनली सोचने का विषय है कि हम लोग इतने सालों बाद, मतलब टीनेजर्स जो हम मेरे एज के लोग हैं, उनको सोचने का विषय कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कि हम लोग को अपनी भाषा नहीं आ रही। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। तो यही चीज़ मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में हाईलाइट की कि ये जो गुलामी मानसिकता है इसको हमको निकालना है और मतलब ताला लगाना है इस पे। और मैं सोचता हूँ कि जब तक हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं होने वाली, अनलेस एंड अनटिल वी द पीपल ऑफ इंडिया जो एक्सेप्ट नहीं, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया अगर उस चीज़ को ग्रो करने नहीं देंगे तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो यही बात है कि सोचिए इस पे, और ज़रूर अपनी संस्कृति और अपने भाषाएं उसके बारे में ज़रूर मतलब चिंतन कीजिए कि हमको ये क्या कर, मतलब इस पे को लर्न करनी चाहिए और गर्व करना चाहिए। पहली बात तो जब तक हम लोग गर्व करना नहीं चालू करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं बढ़ने वाली। तो यही मुद्दा है कि हम लोग अपनी भाषा अपनी संस्कृति पे गर्व करें तो वो ऑटोमेटिकली फ्लरिश होगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसी ही बढ़ जाएंगी। धन्यवाद। बाकी विचार ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर।